साथी नमस्कार, कैसे हो आप सभी। आशा और उम्मीद मेरे दोस्त बहुत बढ़िया बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश 2026 जीएनएम नर्सिंग के लिए आपको 27 जून को जरूरत पड़ने वाली है कुछ रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की। उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। जितने भी साथी यहां पर जुड़ चुके हैं सभी साथी क्या करेंगे, एक बार बहुत ही बेहतरीन तरीके से सेशन को शेयर कर देंगे। कौन कौन से कागज आपको लेकर के जाने हैं मेरे भाई आपके कॉलेज की रिपोर्टिंग के लिए, कितने कितने बच्चों को कॉलेज मिलने वाला है, सभी बात करूंगा आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो आप लोगों को इस वीडियो को शेयर कर देना है अपने सभी दोस्तों के साथ में और वीडियो को लाइक कर देना है। अगर कोई भी डाउट इस वीडियो के बाद बचता है आप सभी का तो आप सभी साथी कर सकते हो इस वीडियो के नीचे कमेंट। शुरू करते हैं मेरे भाई आज के शानदार से वीडियो को, जिसमें हम लोग बात करेंगे आपके कॉलेज रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, हमारे संजय क्लासेस का जो रिजल्ट रहा है वो 92% सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें इस बात पर कि बहुत अच्छी तरीके से यहां पर पढ़ाई कराई जाती है। और आधे से ज्यादा चीजें मैं बता दूं यहां पर बच्चों की, पहले जैसे आप बैच ज्वाइन करोगे पहले मंथ में ही आधे से ज्यादा चीजें आपको समझ में आने लगेगी, क्योंकि सारी चीजों को हम लोग 3D वीडियो एनिमेशन की सहायता से आपका क्लियर कराते हैं। तो अगर आप लोग जुड़ना चाह रहे हो हमारे इस चैनल के साथ, हमारे इस एप्लीकेशन के साथ, हमारे इस फैमिली के साथ, तो आप सभी साथी ज्वाइन हो सकते हो। हमारा एक नया बैच आ चुका है यूपीजीएनएम नर्सिंग के लिए, अपना शक्ति बैच। और इस शक्ति बैच के साथ मेरे भाई आप लोग जो है ज्वाइन हो सकते हो। ये शक्ति बैच आपको मिलने वाला है एनजे क्लासेस जयपुर के ऑफिशियली एप्लीकेशन पर। तो प्ले स्टोर पर जाइए और डाउनलोड कीजिए एनजे क्लासेस जयपुर और वहां से ज्वाइन कर सकते हो शक्ति बैच, जिसकी प्राइस है नाम मात्र 999 रुपए। इसमें 3D वीडियो एनिमेशन टेस्ट रहेंगे, पीवाईक्यूज रहेंगे, मॉडल पेपर्स रहेंगे, डीपीपी नोट्स रहेंगे, डाउट ग्रुप रहेगा। प्रत्येक सप्ताह एक नया टेस्ट आप सभी के लिए दिया जाएगा। टेस्ट के नंबरों के आधार पर डिसीजन होगा कि अब आप लोगों का क्या करना है। अगर आपके नंबर मेरे भाई नीचे आते हैं, मतलब बहुत डाउन नंबर आते हैं, तो उन सभी के पेरेंट्स को कॉल लगा के उनकी रिपोर्ट ली जाएगी। ये सारी चीज आपको इस बैच में मिलने वाली है। खास सुविधा इस बार मैंने करी है आप सभी के लिए। एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे एनजे क्लासेस जयपुर तो आप सभी को ये चीजों का पता लग जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, यहां पर अब मैं आपको बता देता हूं कि रिपोर्टिंग के लिए आपको कौन कौन से जो वो डॉक्यूमेंट्स है जो तैयार कर लेने हैं अभी से। और बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनको शायद अभी तक नहीं पता था या उन्होंने चीजें कहीं ना कहीं मिस कर दी थी। उन सभी चीजों को अभी मैं कवर करके बता दूंगा कि आप लोगों की कास्ट सर्टिफिकेट, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इन सभी की रिक्वायरमेंट है मेरे भाई यहां पर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले मैं बात बता दूं मेरे दोस्त, जितने भी बच्चे हैं उन सभी के लिए मैं बता दूं, यहां पर आप लोगों को मेन डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। और वो मेन डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, देखो सबसे पहले बात करूंगा मेरे दोस्त, आपको यहां पर जरूरत पड़ने वाली है अपने 10th की मार्कशीट की। तो 10th की मार्कशीट सभी साथियों को रखनी है तैयार, क्योंकि ये होगी आपकी यहां पर बर्थ डेट प्रूफ। ठीक है, हाँ, आपकी जन्म तिथि के लिए विद प्रूफ की चीजें जो रहेगी तो 10th की मार्कशीट रहने वाली है। उसके साथ आपको 12th की मार्कशीट रखनी पड़ेगी। इससे पता लगेगा कि आपकी स्ट्रीम कौन सी है, किस स्ट्रीम से आपने चीजें की है। और अब मैं आपको बता देता हूं कास्ट सर्टिफिकेट यहां पर लगने वाला है। बच्चों का सबसे बड़ा डाउट यह है कि कास्ट सर्टिफिकेट किस प्रकार का लगने वाला है सर जी। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आप आते हो ओबीसी से, अगर आप सभी साथी आते हो ओबीसी से, ठीक है, ओबीसी, या फिर मेरे भाई आप आते हो ईडब्ल्यूएस से, तो इन सभी साथियों को जरूरत पड़ने वाली है यहां पर 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना हुआ होना चाहिए इनका। 1 अप्रैल 2026 से बाद का बना हुआ होना चाहिए इनका कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, इसके बाद का अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तभी आप उसे लगा सकते हो, बाकी नहीं लगा सकते। अगर मैं बात करूं यहां पर एसटी एससी की, तो एसटी एससी अगर आपकी कास्ट है, अगर एससी एसटी कैटेगरी में अगर आप आते हो तो कोई सा भी चल जाएगा, चाहे मेरे भाई आपका यहां पर पुराना कास्ट सर्टिफिकेट है या फिर मेरे दोस्त आपका यहां पर जो है नया कास्ट सर्टिफिकेट है, तो कोई सा भी चल जाएगा। आप लोगों की कास्ट अगर एससी एसटी है तो आप लोगों का यहां पर कोई सा भी जो है देखने को मिल सकता है। अगर किसी भी प्रकार का कास्ट सर्टिफिकेट है तो पुराना है नया है दोनों ही चल जाएंगे। मतलब यहां पर यूआर वालों को तो मेरे दोस्त नीड नहीं पड़ने वाली। अगर आप यूआर कैटेगरी से आते हो तो यूआर वालों को यहां पर जरूरत नहीं है कास्ट सर्टिफिकेट की, लेकिन फिर भी अगर हो कोई चीज ऐसी आपके पास है ना, तो आप लोग लगा सकते हो काउंसलिंग के टाइम पे। ठीक है मेरे भाई, चलो इनको जरूरत है तो इनके पास नया है, पुराना है या नया है, जरूरत नहीं पड़ने वाली मेरे भाई। ठीक है, जरूरत नहीं पड़ने वाली मेरे दोस्त। ठीक है, हाँ, बहुत अच्छी बात। अब आगे बात बता देता हूं, अगला जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको वो चाहिए आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इससे पता लगेगा अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो, अगर आप यहां पर उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो जाओगे मेरे भाई तो आप सभी को यहां पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा।
यानी केवल उत्तर प्रदेश वाले स्टूडेंटों को ही यहां पर क्या मिलेगा, GOVT यानी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। उत्तर प्रदेश से बाहर के स्टूडेंटों को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। मान लो ऐसा है कि आप लोगों ने उत्तर प्रदेश से 10th और 12th क्लास पास आउट करी है, तो 10th और 12th जो पास आउट करी आप लोगों ने उत्तर प्रदेश से है, तो आप लोगों को यहां पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। आप उत्तर प्रदेश में रहते हो, आपके पास मूल निवास का प्रमाण पत्र है उत्तर प्रदेश में रहने का, तब भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। इसके साथ मैं बात करूं, स्कूल से आपको मिला हुआ आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी यहां पर आपका लगने वाला है। अगर आपके पास ये नहीं है तो स्कूल से आपको मिला होगा TC, माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जगह आपको यहां पर स्कूल से मिला होगा TC यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो TC को भी आप लोग मेरे भाई यहां पर लगा सकते हो, वो भी आपके लिए जरूरी होगा। इसके साथ में बात करूं चरित्र प्रमाण पत्र, जिसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोलते हैं या जिसे CC बोलते हैं मेरे भाई, तो आप लोग याद रखोगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र को आप लोग यहां पर लगाओगे। आपके लिए ये डॉक्यूमेंट्स भी अहम भूमिका निभाएगा। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट्स को भी आप रेडी करके ले जाओगे बहुत बढ़िया तरीके से। उसके साथ बढ़िया से आप लोगों के लिए 5 फोटो आपके होने चाहिए मेरे भाई। ठीक है, 5 फोटो आपके पास होने चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए मेरे भाई। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लोगों के लिए चीजें कहीं ना कहीं आपकी यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। देखिए मैं आपको बता देता हूं मेरे दोस्त, यहां पर आप आओगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके यहां पर लगने वाले हैं उनके बारे में आपको बताना चाहूंगा। देखिए यहां पर 5 सफेद, देखो बैकग्राउंड जो होना चाहिए वो आपका यहां पर क्या होना चाहिए, सफेद होना चाहिए। यानी जो बीजी रहेगा इसका जो बीजी रहेगा यानी इसका जो बैकग्राउंड रहेगा मेरे दोस्त, वो कैसा होना चाहिए, वो व्हाइट होनी चाहिए, सफेद बैकग्राउंड इसका होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को भी आप लोग याद रखोगे। बीजी कैसा है मेरे भाई, व्हाइट कलर का आपका होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद बात करूं तो आधार कार्ड आपका लगने वाला है, तो आधार कार्ड प्रूफिंग के लिए हो जाएगा, तो आधार कार्ड भी आपका यहां पर लगेगा। ठीक है मेरे भाई, तो आधार कार्ड या अदर आईडी प्रूफ आप ले सकते हो, जैसे वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस है, कुछ भी आप लोग यहां पर अपने आप को जो है यहां पर हाँ वेरिफिकेशन के लिए आप लोग लोगे इसको। जैसे मैं बताऊं आप लोगों को यहां पर, है ना, कि आप लोगों को यहां पर जो आपका यहां पर रहेगा एक कोई भी, है ना, कोई भी ऐसा जो आपको यहां पर दर्शा सके, वो चीज आपको यहां पर वेरिफिकेशन के लिए लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैंने बता दिया है ये चीज आप लोगों को यहां पर लगेगी ही लगेगी। आपकी 10th 12th माइग्रेशन स्थानांतरण, A&M कोर्स सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, इनके बारे में और बात कर लेते हैं। तो ये तो कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो मैंने आपको बता दिए। जितने भी बच्चे हैं वो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो ले सकते हैं, आप लोगों के लिए चीजें जो रहने वाली है। मेन डॉक्यूमेंट्स जो थे मेरे भाई वो मैंने आपको यहां पर अभी समझा दिए थे। ठीक है मेरे दोस्त, हाँ वो मैंने आपको यहां पर अभी समझा दिए थे, तो इन डॉक्यूमेंट्स को आप लोग रेडी कर लेना। आगे कुछ डॉक्यूमेंट्स और है, जैसे मैं बात करूं मेरे दोस्त, आपका यहां पर लगने वाला है यूपी गेट का। जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था तो आपने यहां पर यूपी गेट का फॉर्म जो अप्लाई किया था उस फॉर्म की प्रिंट ली होगी, तो उस फॉर्म की प्रिंट यहां पर लगने वाली है मेरे दोस्त। जब आप यूपी गेट का एग्जाम देने गए थे तो आपकी यहां पर एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड निकाला गया था, जिसमें बायोमेट्रिक मोहर भी लगी थी, वो एग्जाम का एडमिट कार्ड आपको यहां पर लगेगा। तो एग्जाम का एडमिट कार्ड भी आप सभी को लेकर के जाना है साथ में। इसके अलावा चालान की मैं बात करूं, देखो अभी आपके यहां पर 500 रुपए चालान कटेगा, 1500 रुपए अभी कटा था काउंसलिंग के टाइम पे, प्लस में इसके अलावा मेरे भाई आप सभी का 10,000 रुपए और चालान कटेगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये दोनों का आप लोगों को चालान स्लिप लेकर के जानी है ना, चालान स्लिप लेकर के जानी है। लगने वाली तो 10,000 की है, लेकिन आप साथ में 1500 वाली को भी लेकर के चले जाना, जो अभी आपकी हाल ही में जैसे आप लोग काउंसलिंग करा रहे हो तो 1500 रुपए चार्ज जो लग रहा है वो आप लोग यहां पर लेकर के जाओगे। इस चीज का विशेषकर ध्यान रखें। उसके बाद आपका यहां पर जो आपकी चॉइस फिलिंग प्रिंट जो रहेगी, जिसमें आप लोगों ने बहुत सारे कॉलेज भरे हैं, मान लो पहली बार आप लोग काउंसलिंग करा रहे हो, तो चॉइस फिलिंग जो निकलने वाली है, अभी नहीं निकल रही है हाल ही में, वो मैं आपको बता दूं ये निकलने वाली है आपकी लगभग 24 तारीख को। आप इसकी प्रिंट निकाल सकते हो कि कब, 24 जून को। 24 जून को इसकी प्रिंट निकलना शुरू हो जाएगी, तो 24 जून को चॉइस फिलिंग की प्रिंट निकाल करके आप लोग क्या कर सकते हो, वो भी कॉलेज में आपको लेकर के जानी है। देखो आपने जब यहां पर फॉर्म भरा था तो एक वेरिफिकेशन सीट पर अपने थंब इंप्रेशन भी डाले थे, है ना, अपना फोटो भी लगाया था, है ना, फॉर्म भरते टाइम। वो वेरिफिकेशन जो यहाँ पर सीट है वो आपकी जाएगी, जो आपके पास शायद होगी मेरे हिसाब से, है ना, तो वो वेरिफिकेशन सीट जाएगी और वो वेरिफिकेशन सीट आपको वहां पर लगने वाली है। डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करूं तो कॉलेज अलॉटमेंट जब होगा आपका, तो एक कॉलेज का एक स्पेशल बैनर बन के आएगा जिसमें बोला जाएगा कि ये कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, वो मैं आपको बता दूंगा। वो अलॉटमेंट लेटर या वो अलॉटमेंट जो आपका यहाँ पर जिसमें कॉलेज आए आपका कि ये कॉलेज आपको मिला है, वो आपको वहां पर लेकर के जाना पड़ेगा।
ठीक है। अगर मान लो आपने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का गैप दिया है तो अपने तहसील से, है ना, या कहीं भी आप जाकर के गैप सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, कितने साल का आपने गैप दिया है 12th क्लास के बाद, है ना। अगर आपने कोई अदर कोर्स किया है तब भी आपको एक गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। 12th के बाद आपने यहाँ पर जो है जितना भी गैप दिया है, पढ़ाई छोड़ी है ना, तो वो आप लोगों को यहाँ पर गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। मेरे दोस्त, आप लोग जो है शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, इस चीज के लिए यहाँ पर स्टार्टिंग में ही मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा, जिसमें नॉर्मल सी चीजें चेक होने वाली है। मैं आपको यहाँ पर बता दूं, अगर आपको नहीं पता तो मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र आपका लगने वाला है, जो आपको यहाँ पर दिया गया है लगभग 10वें नंबर में। तो यहाँ पर आप स्वस्थ हो, शानदार तरीके से मस्त हो, जबरदस्त हो, तो इन चीजों के लिए मेरे भाई आपका यहाँ पर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी यहां पर लग रहा है। इस चीज को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है मेरे भाई। हाँ, इन चीजों को बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग यहां पर रखो, और बाकी चीजें तो मैं आपको यहां पर बता ही रहा हूं कि कौन कौन सी चीज आपकी लगने वाली है। अब मैं आपको बता देता हूं रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर आप लोग के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं मेरे भाई। देखो, फिटनेस सर्टिफिकेट बता दूं पहले, इस तरीके का एक यहाँ पर आपका जो है मेडिकल सर्टिफिकेट आएगा। इस मेडिकल सर्टिफिकेट में मेरे दोस्त आप लोग यहाँ पर लिखोगे अपना क्या यहाँ पर एज है, यहाँ पर अपना ब्लड ग्रुप लिखो मेरे दोस्त, ठीक है। यहाँ पर अपना एज लिख देना, जो भी आपका एज हो, है ना, या 21 है 22 है, ब्लड ग्रुप क्या है आपके पास, है ना, आपका यहाँ पर विजन क्या है, ठीक है। हाँ, नंबर ऑफ आई स्लाइट है, वाइट ग्लास, यहाँ पर ये चीज़ें, हाइट कितनी है, वेट कितना है ना, केजी में, सेंटीमीटर में, नाम क्या है आपका वो यहाँ आएगा, है ना। ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अपना फोटो यहाँ पर अपलोड करेंगे, अपना थंब इंप्रेशन यहाँ पर अपलोड करेंगे, सिग्नेचर करेंगे मेरे भाई, और जो भी कोई स्पेशल मार्क्स वगैरह है, मार्क हो रहा है कोई चीज़ पे, तो वो आप लोग यहाँ पर डालोगे, है ना। तो मतलब जो भी है वो आपको यहाँ पर आपके सरकारी अस्पताल में जाकर के यहाँ पे एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, जो वो इस तरीके का बना करके दे देंगे। और ये मेडिकल सर्टिफिकेट आप लोग वहां जाकर के उन पे बनवा लेंगे कि ये हमारी हम लोग जो है शारीरिक रूप से स्वस्थ है, सारी चीजें हमारी फिट है, तो आप हमारे एक मेडिकल सर्टिफिकेट बना दीजिए। कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर पे आप ये मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा करके अपने कॉलेज में लेकर के जा सकते हो। तो कोई बड़ी बात नहीं, आराम से कर लोगे ये चीज, बिल्कुल कर लेंगे भैया। तो ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा था, जो मेरे भाई मैंने आपको यहाँ पर बताई। ये डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ने वाली है आप सभी को, जो आप लोगों को पड़ेगी मेरे भाई अपने कॉलेज के टाइम पे। दोस्तों, अभी अगर आप लोग यहाँ पर, ठीक है, काउंसलिंग के रिगार्डिंग चीजें ढूंढ रहे हो, या मेरे दोस्त आप चाह रहे हो कि काउंसलिंग हमारी अभी तक नहीं हुई है, हमको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस डाउट में आप जी रहे हो, तो मेरे भाई अगर गवर्नमेंट, अगर मैं बोलूं आपके 75 प्लस है, तो हमारी टीम पूरा प्रयास करिए कि 75 प्लस जिस किसी बच्चे के है उन सभी को गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे दिलाए। तो अगर आप भी करवाना चाह रहे हो काउंसलिंग, तो मेरे भाई यहाँ पर मैसेज कर सकते हो 6377449372, इस नंबर पे मेरे भाई अभी व्हाट्सएप कर लो, और आप लोग को चीजें यहाँ पर बता दी जाएगी। शानदार तरीके से आप सभी की चीजें यहाँ पर रहने वाली है। तो 75 प्लस नंबर है, तो मेरे दोस्त काफी हद तक हम यहाँ पे गवर्नमेंट दिलाने का कोशिश कर रहे हैं। तो कोशिश यही है कि हाँ भाई, पिछली बार भी लगभग 79 वाली बच्ची को भी हमने एक गवर्नमेंट दिलाई थी, 83 वाली को भी दिलाई थी, 82 वाली को भी दिलाई थी। तो मेरे भाई आप लोग भी यहाँ पर गवर्नमेंट ले सकते हो, शानदार तरीके से मौका है मेरे दोस्त। यहाँ पर आपको सारी डिटेल शेयर कर दी जाएगी, बस आप लोगों को मैसेज ड्रॉप करना है कि हम लोगों को यहाँ पर क्या करनी है मेरे भाई, हम लोगों को काउंसलिंग करवानी है। बस इस नंबर पर मैसेज ड्रॉप करके छोड़ दो, सारी चीज आपको पता लग जाएगी, ठीक है मेरे दोस्त। हाँ, आपको वहां पर शेयर कर जाएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। देखो, अब मैं बता दूं यहां पर आप लोग को काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ने वाली है। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और एक बैंक की पासबुक, ठीक है। अपना जो बैंक पासबुक है ना, बैंक पासबुक, उस बैंक पासबुक को भी आप लोग यहां पर भेजें। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये 4 डॉक्यूमेंट्स प्लस में एक ये 5वें डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स आपके यहां पर लग रहे हैं काउंसलिंग के रिगार्डिंग, ठीक है मेरे भाई। काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं मैं आप सभी को यही बताना चाह रहा था। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पर काउंसलिंग के लग रहे हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, ठीक है दोस्तों। हाँ, अब किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर हमारा न्यू बैच ज्वाइन करना है तो ये भी कर सकते हो मेरे दोस्त। केवल 999 रुपए की प्राइस रहने वाली है, और शानदार तरीके की 3D वीडियो एनिमेशन से आपको इसमें चीजें करा रहे हैं। शक्ति बैच इस बैच का नाम है। 2027 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट है, 1 जुलाई से ये बैच आपका शुरू कर दिया जाएगा मेरे भाई, ठीक है। जिस दिन मेरा बर्थडे है उस दिन ये बैच शुरू करेंगे, है ना मेरे दोस्त। चलिए भाई, तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। आप सभी साथियों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा और उम्मीद यही करता हूं मेरे भाई कि आप सभी साथी यहां पर बिल्कुल गजब तरीके से इस वीडियो में कंप्लीटली समझ चुके होंगे। एक और नई वीडियो लेकर के आऊंगा कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, माय ऑल डियर स्टूडेंट्स।